अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब और ये मेरा यूट्यूब चैनल है शुएब भाईजान के नाम से। आज हम आपको ये प्रेस है नेशनल वालों की, इसको आप रिपेयर करना बताएंगे कि इसमें कोई कंप्लेन है तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं। देखिए ऑन करता हूँ, ऑन नहीं हो रही। ये बिल्कुल डेड बता रही है, ऑन कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, अब इसको बता दें, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम इसको बैक कवर खोल देंगे। देखिए इसमें वायरिंग लगी हुई ही नहीं है और ये लैंप है, लैंप भी नहीं है। फ्यूज बल्ब होता है ये भी लगा हुआ नहीं है। ये किसी ने पहले खोल के देखी होगी तो उससे हुआ नहीं हो तो इसने डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दी होगी। अब देखते हैं कि इसमें तो क्या फॉल्ट क्या है। हमारे पास एक क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे रख देंगे। कंटिन्यू की तरफ दिए, चेक करेंगे। यहाँ से फुल ऑन है, इसमें सिर्फ ये एक पॉइंट बता रहा है सेंटर वाला और साइड वाला, और ये नहीं बता रहा। जब इसको हीट टेम्परेचर को यहाँ पे रखेंगे तो ये तीनों बताने चाहिए, तीनों आपस में कंटिन्यूटी पे बताने चाहिए, मगर ये दो आपस में बता रहे हैं, ये नहीं बता रहा, ये वाला नहीं बता रहा। अब इसको हैंडल को भी खोल के देखेंगे क्या फॉल्ट है। टेस्ट यहाँ से भी ये नट खोल लेंगे ताकि हैंडल ऊपर उठ जाए। ये नट जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हैंडल ऊपर नहीं उठेगा। कनेक्शन स्क्रू होते हैं ये वायरिंग कनेक्शन स्क्रू होते हैं। ये हैंडल निकाल लिया। यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए टाइमर को ऑटोमेटिक को तो एक रॉड होती है, वो रॉड भी नहीं है क्योंकि किसी इंजीनियर साहब ने इसको खोला था। खोल लेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो ये ऑटोमेटिक को अपनी जगह पे सेट करता है ताकि कॉटन के रेशमी सूट वगैरह जले नहीं, उसको रोक के रखता है ऑटोमेटिक को। सेटिंग होती है यहाँ पे, तो सेटिंग का स्क्रू नहीं है तो स्क्रू ये रहा, ये स्क्रू आ गया तो यहाँ पे लगता है ऑटोमेटिक के लिए। ठीक है दोस्तों, ये मेन चीज़ है ऑटोमेटिक को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा ऑटोमेटिक डायरेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आ जाए दोस्तों।
इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी पे। तीनों से इसको आपस में टच करेंगे। ये जो राड थी, राड इसको लेके नीचे जाती है, इसके थ्रू ये राड ऑटोमेटिक को नीचे जाकर मिलाती है। इसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, ये राड मौजूद नहीं है उसमें। अब देखें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे बताता है ये तीनों आपस में। ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया एलिमेंट का, ये आपस में बता रहा है, ये ऑटोमेटिक का नहीं बता रहा है। ठीक है, अब ये मैं नीचे लेके जाऊंगा तो वहाँ बताएगा कंटिन्यूटी पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंटिन्यूटी पे मैंने ऑटोमेटिक को यूज़ किया तो वहाँ आ गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पे रखा हुआ था, नहीं बता रहा। अब इसके लिए जो राड होती है वो राड मौजूद नहीं है, तो राड हमारे पास है, एक अदद राड है, ये राड यहाँ लगती है इसके साथ, यहाँ लग के। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें यहाँ आकर कनेक्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम लगा कर दिखा देते हैं। जो फॉल्ट था वो ये फॉल्ट था कि एक राड मौजूद नहीं थी। ठीक है, और ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग गिरी हुई थी, तो किसी मैकेनिक को समझ में नहीं आया, किसी बच्चे ने चेक किया होगा, उसे समझ में नहीं आया, तो उसने ऐसे ही इसको फिट कर दिया जो वायरिंग आपने देखी थी उसके साथ। अब हमने स्क्रू लगा दिया, सेटिंग स्क्रू। अब हम इसको वापस लगा देते हैं क्योंकि ये भी रेडी हो गया। अब इसके साथ ही हम ये वेट लगा देंगे। ये वेट होता है जो इस्त्री के, ये लाइट वेट होता है, इस्त्री लाइट वेट होती है, उसको जो वेट बनाता है नेशनल इस आयरन को, तो ये वेट होता है। ये वेट रखा होता है तो जाकर इस आयरन हेवी बनती है। तो वापस लगा देंगे, इसको स्क्रू लगा देंगे। 3 स्क्रू पे रुका हुआ होता है ये है। इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि ये एक ऑटोमेटिक है और ये दो जो राड है ये एलिमेंट की, ये देख रहे हैं एलिमेंट से होती हुई आ रही है। ये सेंटर वाली राड और ये इसी के साइड पे लगी हुई, ये दोनों राड है एलिमेंट की है, और ये जो साइड पे है वो एलिमेंट इसकी है ऑटोमेटिक की। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो दोस्तों इसका भी कवर लगा देंगे। कवर लगाने से पहले मैंने जो रॉड दिखाई थी आपको, वो रॉड लाजमी लगानी है। ये एक अदद रॉड लेकर आया हूँ, ये लाजमी लगानी है। ये इस तरह से लगेगी, सोलर खाने में ऐसे लगेगी।
इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है बस। जब हमने खोली थी, खोलने से पहले ये नहीं बता रही थी आपस में, ये राड नहीं बता रही थी। और देखिए ये राड वहाँ पे कंटिन्यूटी पे बता रही है, तीनों राडें बता रही है आपस में। तो इसके कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने से पहले वेट लगा लेंगे, इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों अब इसको हम ऑफ पे रख देंगे। यहाँ से आपको मालूम नहीं हो रहा कि ऑटोमेटिक की लाइन कौन सी है और टाइमर हीटर की लाइन कौन सी है। जो इसके अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट की इन तीनों में से लाइनें कौन सी है। इसके लिए हम ऑटोमेटिक को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे ऑफ करने के बाद इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जिसकी ऑफ बताएगी वो ऑटोमेटिक होगा। जो ऑटोमेटिक था आपस में तीनों एक कंटिन्यूटी बता रही थी। इसके ऑफ करने के बाद भी क्योंकि आयरन डायरेक्ट हो गई थी, तो हमने जो स्क्रू सेटिंग का है उसको टाइट कर दिया, जो ऑटोमेटिक को नीचे ले गया। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे कंटिन्यूटी बता नहीं रहा। ये जो एलिमेंट के हैं उसके ऊपर कंटिन्यूटी बताएगा। वहाँ पे एलिमेंट पे मीटर पे कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, यहाँ पे बताएगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि सेटिंग ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गई। सेटिंग ज़्यादा टाइट हो गई है। अब सेटिंग को थोड़ा सा लूज़ कर दूँगा ताकि ऊपर आ जाए। थोड़ा सा सेटिंग को ऊपर कर दिया मैंने, तो ये इसको ये भी नहीं बता रही। ऐसा और कंटिन्यूटी सेटिंग को ऊपर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी बताना शुरू हो गई। इसी तरह हम इसको ऑफ करके देखेंगे ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑफ हो रही है, यहाँ पे यहाँ पर आके ऑफ हो रही है। तो थोड़ा सा और सेटिंग को ऊपर कर देंगे हम। देखिए दोस्तों, सारा ऑटोमेटिक का खेल होता है नेशनल आयरन में। अब मैं सेटिंग को यहाँ पर आकर ऑफ होना चाहिए। जो परफेक्ट आयरन है वो यहाँ पर ही आकर ऑफ होगी। चलिए अब इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। मैं एक दोस्तों एक अदद लीड लेकर आया था, नहीं लीड लेकर आया था खरीद के।
की कोने वाली के साथ ये इस यहाँ लगा देंगे वायर। वायर यहाँ लगा देंगे। टाइट कर देंगे सही से। पानी वाली लीड की ये वाली ठीक हमने एलिमेंट पे लगा दिया वायर। ठीक हम यहाँ से लेके ऑटोमेटिक पे लगा देंगे। अब ऑटोमेटिक पे लगाने से पहले हम इसके अंदर एक बल्ब लेकर आए हैं जो इसमें लगा हुआ नहीं था, ऑटोमेटिक को शो करता है। तो हम ये ले लेंगे, इसके साथ ये लगा लेंगे वायर की अगली लीड के साथ इसको लगाएंगे जॉइंट कर। तार यहाँ लगा दिए ऑटोमेटिक के साथ। ठीक है, इसकी अगली तार तो हम यहाँ सेंटर वाली पिन पे टाइम मीटर की दूसरी पिन पे लगा देंगे। थंब की मदद से इसको फंसा के रखना है। बहुत इजी है, आप भी घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। देखें दोस्तों, आपके सामने ये प्रेस तैयार होगी। अब हम पहले कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। इस लैंप के थ्रू तार को प्लग के साथ हम कंटिन्यूटी में मीटर से चेक करेंगे। ये ऑफ है और इसको हम आगे ले जाएंगे। देखिए वहाँ पे कंटिन्यूटी पे ऑन हो गई, फेस ऑन हो गई। और तार इतना लंबा है तो आपके लिए भी ये बता दूं कि ये तार इस प्रेस में है किस तरह से लगा। देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक पे और इसका दूसरा पॉइंट प्रेस के दूसरे पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, अब ये हम डायरेक्ट इसको देखेंगे। डायरेक्ट बोर्ड में लगा दिया। अब ये यहाँ पे ऑन हो रही है। अब यहाँ पे ऑन हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे ऑन होना चाहिए।
वायर गलत लग गई है, तो हम प्लग निकाल लेंगे पहले। प्रेस भी गर्म हो गई है। इसके लिए आपके पास एक सीरीज बोर्ड भी होना चाहिए।
देखिए दोस्तों, ये आपके सामने हो गई। अब इसकी सेटिंग को नीचे लेके जाना है। जैसे आप नीचे लेके जाओगे तो ये ऑफ वाली साइड पे अभी ऑन बता रही है, डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, आप इसकी सेटिंग को यहाँ से नीचे लेके जाओगे, थोड़ा सा टाइट करोगे, ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। ऑफ आ गई। अब ये ऑन यहाँ से शुरू हो गई, तो ये परफेक्ट हो गई। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं आपको चेक करके बताता हूँ ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है नहीं कर रहा। लाइट ऑफ होगी तो समझ लें ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अब हम आपको इसको पीछे लेके आएंगे। पीछे में ऑफ बताता है तो समझ लो कि डायरेक्ट नहीं है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। मगर यहाँ आकर अभी भी सेटिंग का फॉल्ट है, तो हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग को मज़ीद टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये ऑफ हो गई ऑटोमेटिक, यानी कि परफेक्ट वर्क कर रही है। अब ये ऑटोमेटिक थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, मगर ये आपको ऐसी एज इट इज़ ऐसी ही बता देता हूँ कि ये ऑटोमेटिक जैसे ये टेम्परेचर इसका थोड़ा सा कूल होगा, ठंडी होगी, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये फुल पे थी इसलिए हम आगे भी नहीं कर सकते इसको। मेरे ख्याल से एक है गुंजाइश, आगे करके देखते हैं कि ऑन हो रही कि नहीं हो रही। देखिए ऑन हो गई। मैं पीछे लेकर आऊँगा ऑफ हो जाएगी, आगे लेके जाऊँगा ऑन हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक की वर्क करने की पहचान है कि आप फुल हीट होने के बाद आप पीछे लेकर आते हैं तो ऑफ हो रही है, आगे लेके जाते हैं तो ऑन हो रही है। ये परफेक्ट हो गई। अभी हम इसको ऑफ कर देंगे, प्लग निकाल देंगे, इसको ऐसे ही थोड़ा सा चिल होने देंगे, तब जाकर इसकी फ़िटिंग करेंगे, क्योंकि ये साइड इसकी बहुत गर्म है। हम फिटिंग करते करते जो कवर लगता है बैक कवर, वो कनेक्शन कवर वो इधर होता है, और इसको लगाने के लिए हमको सीधी सीधी लेटानी पड़ेगी। अब लेटा नहीं सकते कि कपड़ा जला देगी। ऐसी चीज़ थी नहीं इसके ऊपर मैं प्रेस कर रख सकूँ, क्योंकि ये हीट हो रही है। और सेट कर दिया इसकी कनेक्शन कवर में। इसका मेन ख्याल रखना होता है ऑटोमेटिक का और एलिमेंट का। ये हो गई, इट्स रेडी।
लॉक लगाएंगे। ये यहाँ तक आ गई है अभी इसकी सील, यहाँ तक आ गई है 2 नंबर पे। पहले 5 पे थी तो ऑफ हो गई थी, अब ये 2 पे आ गई है। 1 पे भी नहीं हो रही, अब 2 पे आ रही है। अभी देखें ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। पीछे लाऊंगा तो बंद हो जाएगी, आगे ले जाऊंगा तो ऑफ हो जाएगी दोस्तों।